इनकी एक ही नीति है, भगवान इनको सुबुद्धि दे। अगर इनके जन्म के पहले ताजमहल नहीं बना रहता, कुतुब मीनार नहीं बना रहता, इंडिया गेट नहीं बना रहता, तो माननीय पूर्व विधायक तिवारी जी कहते कि हमने तो ताजमहल बनवा दिया, हमने तो कुतुब मीनार बना दिया, हमने तो लाल किला बनवा दिया। या आप बताइए कि 5 साल में सौदागृह आप क्यों नहीं बना सके? आप तो रिवर फ्रंट का प्रचार करते हैं, उसके साथ एस्टीमेट में सौदागृह भी शामिल था। जूलपुर में जो रेशम उद्योग है उसका भवन वन बन चुका है, आप सरकार में हैं, क्या योजना है? देखिए, हम तो उन्होंने जनता से क्या कहा, आज भी वह सवाल जनता के सामने खड़ा है कि हम चुनाव जीतने के बाद हम गरीब की बेटियों का 51 बेटियों का हम शादी करेंगे। जरा माननीय पूर्व विधायक जी बता दीजिए, क्या उसके लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आपको फंड की ज़रूरत थी? तो कहा था कि बंगड़ा में पुल बनेगा, हमने बनवाया। हमने कहा था कि 70 घाट में पुल बनेगा, हमने बनवाया। हमने कहा कि 3 दिन में रजिस्ट्री ऑफिस हम खोल देंगे माधोपुर मोहम्मदपुर में, हमने किया। कॉलेज बनाया। हमारे चुनाव हारने के बाद 5 साल बीत गए, ये विधायक रहे तिवारी जी, क्या उस बनकट्टी में रेवतीत में जो एएनएम कॉलेज बनाए गए, क्या ये 5 सालों में एएनएम कॉलेज ये चला सके क्या? ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि, और कैमरा स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं बैकुंठपुर से पूर्व विधायक हैं, जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं और काफ़ी सक्रिय राजनीति में रहते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। बैकुंठपुर में से आप पूर्व विधायक रहे हैं, अभी हाल ही में किसानों की समस्या को लेकर, नहर में सिंचाई को लेकर आपने सरकार से मुलाकात किया था, क्या मामला था? देखिए, आज तक जो भी जनप्रतिनिधि हुए जी, वह अपने विज्ञापन में लगे रहते हैं। उनको न किसानों की चिंता है, न गरीबों की चिंता है, न जनता की चिंता है, न जनता की समस्याओं का निराकरण का चिंता है। जी। इस बार सूखा की स्थिति उत्पन्न हो गई, नहरों में पानी नहीं था, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने ये सवाल प्रशासनिक स्तर पर या सरकार के स्तर पर नहीं उठाया। हमने जब पूरी बातों की समीक्षा की तो ये 2015 के बाद जो नहरों का बनाने की प्रक्रियाएं शुरू हुई, लगभग इस ज़िले का 174 करोड़ की लागत से नहर, गंडक नहर परियोजनाओं को बनाना था और मात्र 2017 में इन कार्य को पूरा करना था, लेकिन 2022 तक पूरा नहीं हुआ। जो लोग यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए, या बैकुंठपुर से हुए या बरौली से विधायक 5 सालों तक रहे, कभी बिहार विधानसभा में इन लोगों ने किसान की बात नहीं उठाई, गंडक परियोजनाओं की बात नहीं उठाई। हमारा गंडक नहर परियोजना कैसे पूर्ण होगा, खेतों तक पानी पहुंचेगा, किसान हमारे सबल होंगे, इसकी चिंता इन लोगों ने नहीं की। ये लोग केवल अपना विज्ञापन करते रहे कि हमने रिवर फ्रंट बना दिया, या अपने विज्ञापन किया, लाखों किसानों की चिंता इन लोगों ने नहीं की। हमने इस बात को उठाया जिला प्रशासन के स्तर पर, हमने उठाया लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत, और हम सारे जजमेंट को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मिले। इसके बाद हमने सचिव जल संसाधन से हम मुलाकात कर हमने कहा कि किसी हालत में खेतों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचे, हर किसान के खेतों में पानी पहुँचे, ये व्यवस्था होनी चाहिए। और गंडक परियोजनाएं जो हैं और जितने भी हमारे कैनाल हैं, जितने शाखाएं हैं, वह सबका निविदा हो चुका है और वह कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुए। एक समय सीमा में सरकार सिंचाई परियोजना को गोपालगंज का पूर्ण करे, ताकि अगले वर्षों में अगर बारिश भी नहीं हो तो गंडक नहर के माध्यम से किसान खेती कर सके। इस दिशा में हमने प्रयास किया है और हमको पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में इस परियोजना को पूर्ण करके हर किसान के खेतों तक, अंतिम छोर तक हम पानी पहुंचाएंगे। जो रिवर फ्रंट का जिक्र आपने किया, रिवर फ्रंट पर बहुत सारे लोग मर चुके हैं सुरक्षा घेरा नहीं होने के कारण, और जब उसके संवेदक ने भी आकर मीडिया में अपनी बात रखी, संवेदक से भी हम लोगों ने पूछा कि आखिर जब रिवर फ्रंट पूरा बना ही नहीं है, चूँकि 4 स्लैब उसमें बनवाना है सीढ़ी वाला, बाकी पार्क है, कैंटीन रखवाना है, तो जब तक काम पूरा ही नहीं हुआ है उसको पूर्ण रिवर फ्रंट करके प्रचार करना कहाँ तक उचित है? देखिए, ये तो अपनी केवल राजनीतिक फ़ायदा के लिए, क्योंकि इन्होंने 5 साल में दूसरा कोई काम ही नहीं किया। कोई काम किए हो तो बताइए। अगर बंगड़ा घाट पुल हम अपने कार्यकाल में बनाए
तो ये तो बोर्ड पर अपना नाम लिखवा के फीता कटाने में उतारू रहे कि कैसे हमारा इस बोर्ड पर नाम लिखा जाए। 70 घाट पुल बनवाए, उस पर अपना बोर्ड लगा के कैसे हम फीता काट दें। हमने अगर निबंधन कार्यालय स्थापित किया, उस पर हमारा नाम कैसे स्थापित हो जाए। झज्जवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमने बनाया, उस पर 2-2 बार बोर्ड लगा के इन्होंने अपना उद्घाटन किया, लेकिन आज तक वो चालू हुआ क्या। केवल अब हमारे कार्यों में अपना बोर्ड लगाकर अपनी उपलब्धि बताना, इनका 5 सालों में जो हमने काम किया उसी पर ये बोर्ड लगाकर अपनी जनता को उपलब्धि बताते रहे। लेकिन बैकुंठपुर की जनता इस बात को जानती है। क्या किया उन्होंने, हमने तो वहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्थापना कराया, और पॉलिटेक्निक कॉलेज में अभी हमने वहाँ पर 4 एकड़ और ज़मीन का अधिग्रहण करके उसमें अलग से ऑडिटोरियम, अलग से कार्यशाला, अलग से उसके छात्रावास इत्यादि का भी सरकार के स्तर से डीएम को पत्र आ गई कि उसका और विस्तारित हो, कि बिहार की जनता, बैकुंठपुर की जनता एक अच्छे कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करे। हमने तो एएनएम कॉलेज बनाया। हमारे चुनाव हारने के बाद 5 साल बीत गए, ये विधायक रहे तिवारी जी, क्या उस बनकट्टी में, रेवतीत में जो एएनएम कॉलेज बनाए गए, क्या ये 5 सालों में एएनएम कॉलेज ये चला सके क्या। हमने तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया बैकुंठपुर में, हमने विकसित किया ब्लॉक अंचल को नए ढंग से हमने बनाया। हमने तो मोहम्मदपुर से लेकर सिद्धवलिया तक हमने मॉडल थाना बनवाया। जो स्वास्थ्य केंद्र हैं आपके सिद्धवलिया का, उसको हमने विकसित किया। आप देख लीजिए हमारे समय में सारे हाई स्कूल के बिल्डिंग बने, बहुत सारे जहाँ 3 किलोमीटर के परिधि में स्कूल नहीं थे, वहाँ पर हमने प्राथमिक विद्यालय की हमने स्थापना कराई। लेकिन जितना हम छोड़ के गए, एक भी उसके बाद प्राथमिक विद्यालय की स्थापना नहीं हो सकी। तो यह दिखावा के लिए 6 सालों से प्रचार करते रहे, और ये अपने वादे पर खड़ा नहीं उतरे। ये तो लोगों को गुमराह कर वोट लिए। इन्होंने कहा कि हम सलेमपुर गोविंदगंज घाट पर हम पुल का निर्माण करेंगे। सलेमपुर, बघवाड़ सहित हसनपुर की जनता ने उनको वोट दे दिया कि भाई विधायक बनेंगे तो गोविंदगंज में और सलेमपुर घाट पर ये पुल का निर्माण करेंगे। और ये कई बार मंत्री को ले गए, नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री थे, कई मंत्री थे, ले गए, फोटो खिंचवाए, अखबार में अपना विज्ञापन किए, और क्या वहाँ पर पुल बना क्या। नहीं। हमने तो कहा था कि बंगड़ा में पुल बनेगा, हमने बनवाया। हमने कहा था कि 70 घाट में पुल बनेगा, हमने बनवाया। हमने कहा कि 3 दिन में रजिस्ट्री ऑफिस हम खोल देंगे माधोपुर, मोहम्मदपुर में, हमने किया। हमने कहा कि झज्जवा में हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए, हम करा दिए। हम शुरू से प्रयास कर रहे थे 15 से कि वहाँ ट्रामा सेंटर खुले, हमने वह काम किया। गांव-गांव हमने बिजली दिया, सड़क दिया। हम जितने वादे जनता से हमने किया, हम अपने 5 साल के टेन्योर में हमने पूरा किया। इन्होंने जनता से क्या कहा, आज भी वह सवाल जनता के सामने खड़ा है कि हम चुनाव जीतने के बाद हम गरीब की बेटियों का, 51 बेटियों का हम शादी करेंगे। जरा माननीय पूर्व विधायक जी बता दीजिए, क्या उसके लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आपको फंड की ज़रूरत थी। आपने कितने बैकुंठपुर के गरीब बेटियों का, आपने 51 बेटियों को शादी कराया। आपने उस आधार पर जनता को झूठ बोलकर गुमराह करके आपने वोट लिया था। आपने कहा कि प्रतिवर्ष कराने की बात उन्होंने कहा था। आप तो कहे थे कि सौदागिरी हम बना देंगे, सौदागिरी क्यों नहीं बना। आप बिहार सरकार पर आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार ने उस पर रोक लगा दी है। अरे सरकार ने तो शमशान घाट से लेकर मंदिर की घेराबंदी तक की योजनाएं बनाई हैं, और आप यह जनता से गुमराह करते रहे। 5 साल आपके लिए काफ़ी था, और आप एनडीए के सरकार में थे, बहुत प्रभावशाली लोग थे, बहुत बड़े नेताओं के साथ आपका हरदम तस्वीर छपता था। तो क्या आपके सरकार में रहते उस सौदागिरी के लिए आपको ज़मीन सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई, या एनओसी आपको प्राप्त नहीं आप कर सके, या आप उसके लिए फंड की उपलब्धता आप नहीं कर सके। तो यह आप बताइए कि 5 साल में सौदागिरी आप क्यों नहीं बना सके। आप तो रिवर फ्रंट का प्रचार करते हैं, उसके साथ एस्टीमेट में सौदागिरी भी शामिल था, उसके लिए ज़मीन की उपलब्धता थी, तो आप सौदागिरी का निर्माण नहीं कराए।
और जनता को आज नीतीश जी के प्रति और महागठबंधन की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। आप तो इतना दिनों तक एनडीए में थे, बिहार विधानसभा के सदस्य थे, विभिन्न समितियों के सदस्य थे, प्रभावशाली विधायकों में थे, अमित शाह से लेकर सबके साथ आपकी तस्वीर चमकती थी। तो इतना प्रभावशाली होने के बाद आप काम क्यों नहीं करा सके? और ये कह रहे थे कि जल मार्ग के माध्यम से पटना तक यहाँ से जहाज जाएगा, रोजगार का अवसर मिलेगा, उसका आप विज्ञापन करते थे। आप करा पाए क्या? आप लगातार कहते थे कि डुमरिया पुल का निर्माण की स्वीकृति हमने दिला दी। इनका 6-7 साल बीत गया विधायकी का, 5 साल ही विधायक रहे, 2 साल हारे हुए हो गया। क्या डुमरिया पुल पर कुछ काम हुआ क्या? तो इनकी एक ही नीति है, भगवान इनको सुबुद्धि दे। अगर इनके जन्म के पहले ताजमहल नहीं बना रहता, कुतुब मीनार नहीं बना रहता, इंडिया गेट नहीं बना रहता, तो माननीय पूर्व विधायक तिवारी जी कहते कि हमने तो ताजमहल बनवा दिया, हमने तो कुतुब मीनार बना दिया, हमने तो लाल किला बनवा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम बड़का झूठा पार्टी है, और झूठा पार्टी के ये सर्वमान्य नेता हैं जो जनता को गुमराह करके 5 साल किसी तरह से यह वोट लेकर विधायक बने। कोई काम इस क्षेत्र का नहीं हुआ। जब हम गांव-गांव अभियान शुरू किए कि जो ज़मीन आपका लोगों का था, जिस पर टोपोलैंड का जो समस्याएं थी, जिसमें सारे ज़मीनों पर प्रतिबंध लग गया उसके रजिस्ट्री पर, तो हमने बैकुंठपुर का लगभग 53-54 गांव, हर गांव में हम घूमे और हमने यह जाना कि भाई जब खाता खेसरा रकबा चौहद्दी इस ज़मीन में अंकित है तो इस ज़मीन पर रोक कैसे लगा? जब इसके कैडेस्ट्रल सर्वे हो गए, भले इसके रिविजनल सर्वे नहीं हुए, फिर इस ज़मीन को प्रतिबंधित कैसे किया गया? और जब हम सरकार को ज्ञापन दिए, सरकार के स्तर से डीएम को चिट्ठी आई, मामला न्यायालय में भी गया और सरकार का भी यह फैसला हो गया कि नहीं, अब यह ज़मीन का निबंधन होगा और निबंधन का काम प्रारंभ हो गया। तो ये अपना पीठ थपथपाने लगे कि हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया। अरे आप किए क्या? 5 साल तक एनडीए की सरकार में आप केवल जैसे माइक देखते हैं आपका भाषण शुरू हो जाता है, आप भाजना शुरू कर देते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाना। इतना बैकुंठपुर की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आपने क्या किया? एक आखिरी सवाल लेंगे कि जो बिजुलपुर में जो रेशम उद्योग है उसका भवन बन चुका है, आप सरकार में हैं, क्या योजना है? देखिए, हम तो पिछले दशक में ही लोग उसके लग के भवन हम बनाए, हम चुनाव हार गए। उसके बाद माननीय तिवारी जी ने अपने कई मंत्री को वहाँ ले गए, शहनवाज हुसैन को, किनको उद्योग मंत्री को ले गए और लंबा चौड़ा विज्ञापन इन्होंने अखबारों में दिया कि हमने उद्योग स्थापित करा दिया इस बैकुंठपुर में। आप ऋषि जी उसी बैकुंठपुर के बगल के गांव के रहने वाले लोग हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि उस रेशम उद्योग का क्या हालत है। तो जिस तरह से झूठ बोलकर राजनीति इन लोगों ने किया है, 2020 में जनता ने इनको जवाब दे दिया। और आने वाले दिनों में जो उद्योग हमारे मंत्री हैं महासेठ जी, हम उनसे मिलकर उस रेशम उद्योग संचालित हो, गांव के महिलाओं को रोज़गार मिले, वहाँ के लोग आगे बढ़ें, इस दिशा में हमारा निश्चित रूप से प्रयास होगा और जिससे कि बैकुंठपुर के इलाके का विकास हो। आप जानते हैं, हम तो चाहते थे कि बैकुंठपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज बने और हमने इसके लिए हाई कोर्ट तक हमने रीट किया कि भाई हमारा जो है इंजीनियरिंग कॉलेज बने बैकुंठपुर में। संजोग से ज़मीन वहाँ उपलब्धता नहीं हो पाई, हम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित नहीं किए, हमारा एक सपना अधूरा रह गया। और हम लगातार अब इन प्रयास कर रहे हैं कि बैकुंठपुर में जो है राजापट्टी के नाम से एक नया प्रखंड स्थापित किया जाए, ताकि हम बंगड़ा घाट पुल बना दिए, 70 घाट पुल बना दिए और वहाँ पर एक अब अस्पताल बन जाए, ब्लॉक बन जाए, अंचल बन जाए, ताकि राजापट्टी के इलाके के लोगों को सुविधा, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। वही नहीं, हमने अभी प्रयास किया है कि कर्पूरी छात्रावास बन जाए, वृद्धाश्रम सिरसा में बन जाए। तो चुनाव हारने जीतने का मेरे लिए मतलब नहीं है, हम एक जनसेवक के रूप में हैं और हम अपने दायित्व को जानते हैं
कि हमको अपने क्षेत्र के प्रति हमारी जवाबदेही क्या है, और जब तक हम रहेंगे जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं और इलाके के विकास के लिए हमारा प्रयास आगे तक जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग आए हैं नेताजी के यहाँ, और अभी यहाँ लोग बड़ी संख्या में, कैमरामैन साहब ज़रा दिखा देंगे कि ये लोग आए हुए हैं एक जनसेवक के रूप में। सुबह सुबह अगर लोग आपके यहाँ इतनी संख्या में आए हैं तो ये निश्चित तौर पे दिखाता है कि आप जनसेवा में कितने सजग हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विकी के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।